नमस्कार। आज हम मार्कंडेय पुराण के कुछ चुने हुए हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास ये हिंदी अनुवाद में है और ये कहानियाँ, ये संवाद वाकई एक खजाना है। हमारा मकसद है कि इनमें से कुछ खास बातें समझें, खास तौर पर देवी महात्म्यम, जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं, उसकी मशहूर कहानी पर ध्यान देंगे। देखेंगे कि ये जो दिव्य शक्ति है, जिसे शक्ति कहा गया, वो कैसे सामने आती है और ये कहानी कैसे दिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें सृष्टि और ब्रह्मांड को लेकर क्या बड़ी तस्वीर दिखती है। जी हाँ, बिल्कुल। मार्कंडेय पुराण देखिए काफी गहरा है और देवी महात्म्यम तो इसका एक बहुत ही खास हिस्सा है। ये अंश हमें सृष्टि कैसे बनी, धर्म क्या है और देवताओं असुरों के बीच जो एक कॉस्मिक संघर्ष चलता रहता है, उसकी झलक देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों में जो बातें हैं उनको बस समझने की कोशिश करें, बिना अपनी तरफ से कुछ जोड़ें या घटाएं, निष्पक्ष होकर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन अंशों में एक कहानी जो बार बार आती है वो है देवताओं का असुरों से हार जाना, खासकर महिषासुर जैसे बहुत शक्तिशाली असुर से। और फिर वो मदद के लिए देवी के पास जाते हैं। यहीं से बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है ना। ऐसा क्या हुआ कि देवताओं को एक बिल्कुल नई शक्ति की जरूरत पड़ गई? हाँ, ये बहुत अहम मोड़ है कहानी का। अंश बताते हैं कि जब देवता हार गए तो उनके अंदर का जो तेज था, उनकी जो दिव्य ऊर्जा थी, वो सब एक हुई। और दिलचस्प ये है कि ये सिर्फ शक्तियों का जोड़ नहीं था। ये एक अलग ही तरह की एक एकीकृत दिव्य ऊर्जा थी जो तब प्रकट हुई जब देवताओं का राज, जो स्थापित व्यवस्था थी, वो हिल गई थी। अच्छा। हाँ, उसी मिले हुए तेज से महादेवी का रूप बना और फिर अलग अलग देवताओं ने उन्हें अपने खास हथियार दिए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, वरुण देव ने पाश। और फिर शुरू होता है देवी और महिषासुर के बीच का वो भयंकर युद्ध। महिषासुर जो भैंसे का रूप ले सकता था। मुझे लगता है ये सिर्फ एक मारकाट वाली लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ये शायद धर्म की पुनर्स्थापना थी, जो कॉस्मिक ऑर्डर बिगड़ गया था उसे ठीक करना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ धर्म का पूजा पाठ वाला धर्म नहीं, बल्कि वो संतुलन, वो नियम जिनसे ये ब्रह्मांड चलता है। और अंशों में देवी के अलग अलग रूपों का भी जिक्र है। जैसे एक जगह आता है कि युद्ध के बीच में देवी को बहुत गुस्सा आया तो उनके माथे से काली प्रकट हुई। हाँ, काली का रूप तो बहुत उग्र माना जाता है। जी, तो ये दिखाता है कि ये जो दिव्य शक्ति है, ये जो शक्ति है, वो सिर्फ बल नहीं है, वो जरूरत के हिसाब से कोई भी रूप ले सकती है, सौम्य भी, भयानक भी। शुंभ और निशुंभ जैसे दूसरे बड़े असुरों से युद्ध का जिक्र भी देवी के इसी बहुआयामी रूप को दिखाता है। अच्छा, और युद्ध जीतने के बाद फिर देवता देवी की स्तुति करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, वो अपराजिता स्तुति वगैरह। हाँ बिल्कुल, वो स्तुतियां भी इन अंशों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनमें देवी के स्वरूप, उनकी कृपा और उनकी संहारक शक्ति दोनों का वर्णन है। लेकिन क्या इन अंशों में सिर्फ युद्ध और स्तुति ही है या कुछ और भी है, ब्रह्मांड वगैरह के बारे में? हाँ, जरूर है। स्तुतियां महत्वपूर्ण हैं, पर इन अंशों का कैनवस बहुत बड़ा है। ये हमें ब्रह्मांड की संरचना और समय के बहुत बड़े पैमाने पर भी ले जाते हैं। जैसे इनमें जम्बू द्वीप जैसे भौगोलिक इलाकों का वर्णन मिलता है। उस समय दुनिया को कैसे देखा जाता था, इसका अंदाजा लगता है। और गंधर्व, यक्ष, इस तरह की कई दिव्य और अर्धदिव्य योनियों का जिक्र है। ये दिखाता है कि सृष्टि कितनी विविध है। और आपने समय की बात की थी, मनवंतर का जिक्र किया था, वो क्या है और उसका इस कहानी से क्या लेना देना? मनवंतर देखिए, समय की बहुत बड़ी इकाइयां हैं, लाखों करोड़ों साल की। इनका जिक्र हमें याद दिलाता है कि ये देवताओं और असुरों की लड़ाई कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये युगों तक चलने वाला एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है। अच्छा, ये एक साइकिल जैसा है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छाई और बुराई, या कहें व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच एक लगातार चलने वाले एक चक्रीय संघर्ष का प्रतीक है। और इसी चक्र से मार्कंडेय ऋषि की लंबी आयु भी जुड़ती है शायद। सुना है वो चिरंजीवी थे और उन्होंने प्रलय भी देखा था। अंशों में इसका जिक्र है। जी हाँ बिल्कुल। मार्कंडेय ऋषि का जो असाधारण लंबा जीवन है और उनका प्रलय का साक्षी होना जैसा अंश बताते हैं, वो इस पूरी कथा को एक अलग ही नजरिया देता है। ये दिखाता है कि सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, व्यवस्था आती है, अव्यवस्था आती है,
ये चक्र चलता रहता है और धर्म की स्थापना का संघर्ष भी इसी चक्र का एक हिस्सा है। मार्कंडेय ऋषि का अनुभव इन बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय घटनाओं को एक मानवीय नजरिए से जोड़ता है, एक तरह से। तो कुल मिला के अगर देखें तो इन अंशों से हमें मार्कंडेय पुराण और खासकर देवी महात्म्यम की एक गहरी झलक मिली। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि कैसे जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है तो एक दिव्य शक्ति आती है, संगठित होती है और बुराई या अराजकता को हराकर व्यवस्था को फिर से स्थापित करती है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि अच्छाई और बुराई या व्यवस्था और अराजकता, इन आइडियाज को इन पुराने ग्रंथों में कैसे दिखाया गया है। उनके बीच का संघर्ष जैसे एक जरूरत के तौर पर दिखाया गया है, और शक्ति की जो अवधारणा है वो सिर्फ विनाशक नहीं बल्कि संतुलन बनाने वाली एक रचनात्मक शक्ति भी है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन पुरानी कहानियों में जो संघर्ष हैं, शक्ति के जो अलग अलग रूप हैं और ये जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बातें हैं, वो आज की हमारी दुनिया से, हमारी चुनौतियों से और हमारी अपनी अच्छाई बुराई की समझ से कैसे जुड़ती हैं या शायद टकराती हैं, इस पर सोचा जा सकता है।